हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हिंदी में जनसंख्या कहते हैं, इतना तो आप सबको अच्छी तरह पता ही हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब चलते हैं चैप्टर की ओर। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? तो क्या आप सब ये ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि बिना इंसानों के दुनिया कैसी होगी? वैसे यूट्यूब पर इस बात का भी बहुत सारा वीडियो बन चुका है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है। Who would could have utilized the resource and created social and cultural environment? The people are important to develop the economy and the society. तो इतना तो हमें पता है कि इंसान ही सोसाइटी क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी डेवलप करते हैं, राइट। द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेस, हम बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज करते हैं और क्वालिटी भी वेरी करती है। ये देखो, कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक, एक तरह का पत्थर ही है कोयला। अनटिल पीपल वेयर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू obtain इट एंड मेक इट रिसोर्स। मतलब वैसे तो वो एक पत्थर ही है, जब तक हमने उसका यूज करना नहीं सीखा, उसे जलाकर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा, तब तक वो क्या था? एक पत्थर का टुकड़ा ही था, राइट। नेचुरल इवेंट्स लाइक अ फ्लड, यानी कि बाढ़, सुनामी और ऐसे डिजास्टर when they affect a crowded village or town. तो hence population is a pivotal element in social studies. पॉपुलेशन वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी स्टडी का। इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग रिसोर्स। तो आप यहाँ देखिए, calamities and disasters are all meaningful only in relation and human beings. Their number distribution, देखो कितने लोग रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुए हैं, ग्रोथ कैसी है, करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, ये सब कुछ अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। इनके पीछे का इतिहास कैसा है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से के साथ कैसी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। तो ज़्यादातर पृथ्वी पर जितना भी रिसोर्स संपदा अवेलेबल है उसका ज़्यादातर यूज कौन करता है? कंज्यूमर्स हैं, तो हम ही करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हम प्रोड्यूस भी करते हैं। क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री। तो देश में कितने लोग हैं और वो कितना रिसोर्स यूज करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि देश में कितनी पॉपुलेशन है। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। हाउ वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, इनके नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब कुछ जानना होगा। और इसके लिए देश में सेंसस होता है। सेंसस को आप सिंपल भाषा में जनगणना कह सकते हो, जो ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना प्रदान करता है कि आपके देश के किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है, राइट। तो अब यहाँ देखो, वेट अ सेकेंड, अब आप देखो, अ सेंसस इज एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियडिकली। मतलब लगभग 10 सालों के बाद एक बार सेंसस होता है। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। 1872 में पहली बार सेंसस हुआ। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। 1881 में पूरी तरह कंप्लीट हो पाया सेंसस जब दूसरी बार किया गया। सिंस द सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 10 ईयर, तो हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल डाटा। तो डाटा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे 2021 का सेंसस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आया है, और आ जाएगा तो आपको भी बताया जाएगा, ठीक है।
हम जब भी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे पॉपुलेशन का साइज कितना है, मतलब कितना बड़ा पॉपुलेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो किस तरह से फैला हुआ है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, मतलब वो कहाँ है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो ये सब कुछ पढ़ा जाता है। हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू द टाइम, ये सब कुछ धीरे धीरे एनालाइज किया जाता है। करेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें क्या क्या देखते हैं, देखो एज देखा जाता है कि कौन सी एज के पॉपुलेशन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां, लेडीज़ ज़्यादा हैं या जेंट्स। कॉम्पोजिशन ऑफ लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े हैं कितने लोग अनपढ़ हैं। ऑक्यूपेशनल भी देखा जाता है कि कितने लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग क्या काम करते हैं और किन की हेल्थ कंडीशन कैसी है। इतना कोशिश किया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर घर की आप हेल्थ कंडीशंस को एनालाइज कर पाएँ। फिर भी एटलीस्ट अगर हम यंग और 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर पाएँ, चाइल्ड, यंग और ओल्ड, तो भी हम बहुत सी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स देख लेते हैं। चलो, इंडिया का पॉपुलेशन नंबर्स में, इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011, मैंने बताया ना कि 21 का सेंसस हुआ नहीं है, तो हम 2011 का ही सेंसस पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहता है कि 1.1210.6 मिलियन, ठीक है, यानी कि ये लगभग 120 करोड़ लोग, विच अकाउंट ऑन 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया का 17.5% पॉपुलेशन तो सिर्फ इंडिया में रहती है। 1.21 बिलियन पीपल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्रीज वास्ट एरियाज ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखिएगा, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। The 2011 census data revealed that उत्तर प्रदेश with a population size of, सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखो कि 199 मिलियन इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इस ग्राफ से आप देख सकते हो, ये देखो ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें से ये पूरा का रेड वाला जो एरिया है ना, ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पूरी वर्ल्ड है, और ये पूरा पोर्शन, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये इंडिया है। तो ये पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है, ये वाली, और ये वाला पॉपुलेशन हमारा इंडिया का है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन और देश की बाकी देशों की कंपैरिजन में कितनी है। ओके, एरिया देखो कितना है, एरिया आपने देखा, ये देखो ये पूरे वर्ल्ड का, और इसमें से बस इतना है। तो अब आप ये एक बात एकदम आसानी से समझ सकते हो कि जो लैंड हमारे पास है वो कम है और पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। एम आई राइट? ये तो एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। देखो, इंडिया शेयर्स वर्ल्ड्स एरिया एंड पॉपुलेशन, आपने 2 जगहों पर देख लिया, ठीक है। ये भी देखा, ये भी अगर आप चाहो तो देख लो, उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, देखो दिख रही है 16%, उसके बाद महाराष्ट्र 9%, बिहार में भी 9% है, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, तमिलनाडु में 6%, राजस्थान में 6%, कर्नाटक में 5%, गुजरात में 5%, उड़ीसा में 3%, केरला में 3%, झारखंड में 3%, असम में 3% और पंजाब में 2%।
छत्तीसगढ़ हरियाणा में 2-2%, दिल्ली में 1%, जम्मू एंड कश्मीर में 1%, उत्तराखंड में 1% और बाकी के सारे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र प्रशासित राज्यों में भी 2%। तो ये हमारी भारत की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कितना है? 16%। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 0.6 मिलियन। ठीक है। एक स्टेट की पॉपुलेशन है 199 मिलियन और एक की 0.6। सोच के देख लो। एंड लक्षद्वीप हैज़ ओनली 64,000। चलो मान लो 65,000 लोग रहते हैं लक्षद्वीप पे। तो कितना ज़्यादा चेंज है, कहीं तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं बहुत कम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। तो अगर हम सिर्फ 5 स्टेट्स को काउंट करें तो वो भारत की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं 5 स्टेट्स में रहती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे राज्यों में। ठीक है। देख लो, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर एरिया के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा स्टेट होता है राजस्थान। ओके। हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एरिया बहुत है लेकिन पॉपुलेशन कम। इसके रीजंस आप बता सकते हो? रीजंस ये हैं कि यहाँ पे लाइफ जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। क्यों डिफ़िकल्ट होती है? कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है। गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, ऊपर से ये रेतीला है, सैंडी इलाका है। ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है और इसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सैंडी होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा हो नहीं सकता है। इंडस्ट्रीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से यहाँ पर लोग सेटल भी नहीं होते हैं। याद रखिएगा कि लोग ज़्यादातर सेटल होने की कोशिश वहाँ करते हैं जहाँ पानी अवेलेबल हो, और हम ऐसा पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इसका रीज़न आप बता सकते हो? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो भी अनइवन है, वो एक जैसा है ही नहीं। कहीं तो माउंटेन्स हैं, कहीं रिवर्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की सिचुएशंस होने की वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। अब ये देखो, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। आर्टिकल 370 के हिसाब से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की भी, सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में हमसे चाइना आगे। ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज़ को हमने पीछे छोड़ दिया है। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और उसके बाद हम हैं। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। ये आपके ऊपर है कि बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, या आप कमेंट करके बताएं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382% इन ए स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके। डेंसिटी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। बिहार में बहुत डेंसिटी वेरी फ्रॉम, देखो 1102 लोग रहते हैं कहाँ? बिहार में। और सिर्फ 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो यहाँ डेंसिटी भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। अब देखो, नोट दैट द स्टेट विथ पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर। तो ऐसे स्टेट्स जिसकी डेंसिटी सिर्फ 250% से पर स्क्वायर किलोमीटर, वो रग टेरेन है, यानी कि वो प्लेन नहीं है, उनको उबड़ खाबड़ ज़मीन है और अनफेवरेबल क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या तो बहुत ज़्यादा सर्द है। इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कम है।
ठीक है। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250 पर स्क्वायर। अब देखते हैं, आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन। तो आसाम और साथ ही बहुत से पेनिसुलर स्टेट्स मॉडरेट पॉपुलेशन कवर करते हैं। तो हिली डिसेक्ट्स एंड रॉकी नेचर्स ऑफ द टेरेन मॉडरेट टू लो रेनफॉल, ठीक है। शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलेशन डेंसिटीज इन दिस एरिया। तो जहाँ फर्टाइल सोइल होता है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है एंड केरला वगैरह है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस है, यानी कि घने हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं कम इलाके पे। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये तो इंटरनेट पे आप ढूंढोगे तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं टेबल पे दिया होगा, हम आगे देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है और किस प्रोसेस के साथ पॉपुलेशन चेंज हो रही है वो देख लेते हैं। द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमेशा बदलता रहता है, कभी यूथ की डेथ वो ज़्यादा हो जाती है संख्या, तो कभी बच्चों की, कभी मरने वालों की तो कभी बचने वालों की। जैसा अभी आप लॉकडाउन में भी देख सकते हो कि लॉकडाउन में क्या हुआ, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। स्पेशली जो बूढ़े लोग थे जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही थी, उनको अगर कोविड हो जाता था तो वो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता था। बेचारे कितने ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जो सिर्फ कोविड की वजह से मारे गए। तो आप देखो, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को चेंज कर सकते हैं। बर्थ यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेने लगे और अगर बहुत कम लोग मरने लगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बहुत कम लोग पैदा हों और बहुत ज़्यादा लोग मरने लगे तो पॉपुलेशन घट जाएगी। जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा लें तो पॉपुलेशन बैलेंस रहेगा। ये तो आप एकदम बेसिक सी बात है तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। माइग्रेशन का क्या होता है कि मान लो कि मैं आसाम में हूँ और आसाम में मुझे जॉब मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में अप्लाई करता हूँ और मुझे यहाँ मिल जाता है। मेरी सैलरी अच्छी थी तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ एक अच्छा सा घर खरीदा और यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ जो आसाम में हम 10 लोग रहते थे, वो 10 लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ऐसे में माइग्रेशन इसी को कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह एक अच्छी, मान लो कि यहाँ मैंने 10 लोगों को नंबर रखा, यहाँ 10 लाख लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, एम आई राइट। तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी रीजन से शिफ्ट हो जाना। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, say during the last 10 years, such a change can be expressed in 2 ways, in terms of absolute number and in terms of percentage। तो हम एक तो नंबर में बात कर सकते हैं कि 10 लाख लोग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 10% लोग जो हैं इधर से उधर शिफ्ट हो गए। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डेकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। इट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं कि मान लो आसाम की पॉपुलेशन 100 थी, ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ से 10 लोग बिहार चले गए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि आसाम की पॉपुलेशन से 10 लोग घटा देते हैं और आसाम की पॉपुलेशन को काउंट कर लेते हैं, राइट। तो घटा कर सब्ट्रैक्ट करके हम पता कर लेते हैं कि अभी पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है। द रेट or the pace of population increase in the other important aspects, it is studied in the percent per annum। हम परसेंटेज में ही पर ईयर स्टडी करते हैं। a rate of increase 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for every 100% in the base population। हम अगर कहें कि आसाम की पॉपुलेशन 2% बढ़ी है, तो अगर 100 लोग थे तो वो 102 लोग हो गए, राइट, यही तो है।
तो हम इसी बेस पे स्टडी करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एक साल में कितनी ग्रोथ हो रही है किसी स्टेट में या किसी कंट्री में। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीजिंग 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011। मतलब 36 मिलियन से सीधे 100 करोड़। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। देखो आप देख सकते हो, ठीक है, कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 1.25, 1.96, उसके बाद 2.20, 2.22, 2.16, 1.97, इस तरह से बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन, राइट। तो अब देखो टेबल 6.1 रिवील दैट डिस्पाइट द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बीइंग एडेड एवरी डिकेड स्टडीली इंक्रीज। वाई, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस 1981 हावेवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही थी फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइंस रैपिडली, लोग जन्म कम ले रहे थे। स्टिल 182 मिलियन पीपल वेयर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन 1919 अलोन। कह रहा है कि बहुत पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने के बावजूद इतने लोग जोड़े गए कैसे। इट इज़ इसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। व्हेन अ लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट इज यील्ड। मतलब पॉपुलेशन रेट कम कैसे हो रही है वो देखो, पहले 10 लोग थे, एक आदमी बढ़ा तो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ हो गई 10%। 100 लोग हुए और पॉपुलेशन रेट 0.5, फिर भी कितने लोग बढ़ गए, 50 लोग। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ग्रोथ रेट कम भी हो तब भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। समझ में आया? Large absolute increase. When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. ठीक है ना? अगर आप रोज 0.5 पैसा बचाते हो तो ये आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन 100 लोग अगर रोज आपको 0.5 रुपया देने लगे तो आपको रोज काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, राइट। मतलब काम चल जाएगा। तो इंडियाज एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन लार्ज इज इनफ टू न्यूट्रलाइज इफर्ट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अब रिसोर्सेज को कंजर्व और एंडोमेंट एंड एनवायरनमेंट करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता जा रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखो तो आप यहाँ देखो तो दिखाई देगा कि 1901 में सिर्फ इतना था पॉपुलेशन, और 2011 का पॉपुलेशन देखो कहाँ पहुँच गया। तो अगर हम 2021 का पॉपुलेशन देखें तो वो शायद यहाँ पहुँच जाएगा, ये पूरा मतलब 150 करोड़ का पॉपुलेशन पार होने वाला है इस बार, राइट। द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। एक समय पे ना नसबंदी बहुत फोर्सफुली कराई गई थी और इसकी वजह से भी मतलब थोड़ा सा ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ था। और जब अवेयरनेस आने लगी लोगों में कि मतलब ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको पालने में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होती है, बट बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ती भी है। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन जो चेंज होता है वो कैसे होता है। 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज पॉपुलेशन। सबसे पहले बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। हमने तीनों डिस्क्राइब किया था कि अगर मान लो कि चलो देख ही लेते हैं ना। बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 persons in a year. It is a major component of growth because in India birth rates have always been higher than the death rate. लोग मरते कम हैं, पैदा ज़्यादा होते हैं। देखिए बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बिन हाइयर, बर्थ रेट हमेशा हाई होता है, किससे, डेथ रेट से।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर लोग मरेंगे कम और पैदा ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, लोग क्यों कम मरते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, राइट, मेडिसिनल कैपेसिटी हमारे पास अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो हमारी डेथ कम हो जाती है और बर्थ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। दूसरा देखिए डेथ रेट। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड पर द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली डिक्लाइन इन द डेथ रेट। तो मेन जो इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ होने का रीज़न है वो है कि हमारी डेथ रेट कम है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पॉपुलेशन घटाने के लिए आप बम फोड़ना शुरू कर दो, तो लोग मरते कम हैं तो पॉपुलेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। टिल 1980 हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। तो बर्थ रेट भी धीरे धीरे, बर्थ रेट को क्या किया गया 1981 के बाद कंट्रोल किया गया और घटाया गया, घटने लगा धीरे धीरे, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। ठीक है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। माइग्रेशन हमने बता दिया था, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटोरीज। तो माइग्रेशन बता दिया गया था। माइग्रेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल में तो हम कंट्री के भीतर ही एक जगह से आसाम से बिहार, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा घूमते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में हम क्या करते हैं कि इंडिया के आप जानते हो ज़्यादातर लोग जो है वो कनाडा में है, ठीक है, या फिर यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऐसी जगहों पर हम जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको भी माइग्रेशन ही कहा जाता है, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन माना जाता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो मान लो कि आप घर के एक रूम से दूसरे रूम में जाकर बैठ जाओ, तो इससे आपके फैमिली मेम्बर्स की नंबर्स थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने से कंट्री की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कम कंट्री में तो पॉपुलेशन उतना ही है, लेकिन अगर आप एक देश से दूसरे देश में चले जाते हो तो जिस देश से आप जाते हो वहाँ की पॉपुलेशन डेफिनेटली कम होती है। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। माइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अब देख लो कुछ और। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। रूरल से अर्बन एरियाज मतलब गांव से शहरों की ओर। ठीक है, इसका दीज आर एडवर्स कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी। गाँव में गरीबी ज़्यादा है तो लोग शहरों की ओर जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज एंड द पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। शहरों में काम आसानी से मिल जाता है तो लोग शहरों की ओर भागते हैं। लोगों को लगता है शहरों में बेटर लिविंग कंडीशंस है, मतलब ज़्यादा अच्छे से रहने की सुख सुविधाएं हैं, तो लोग गांव छोड़कर शहरों में बसना शुरू कर देते हैं। हमारी भोजपुरी में एक कहावत है कि पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ, मतलब पढ़े तो पढ़ाओ नहीं तो शहर में बसा दो। ये भी एक माइग्रेशन का एग्जाम्पल अच्छा खासा है। अब देखो, माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। मतलब जो कॉम्पोजिशन पहले था कि कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, कितने लोग ओल्ड हैं, कितने लोग चाइल्ड हैं, इस कॉम्पोजिशन को माइग्रेशन आकर पूरा उल्टा पुल्टा कर देता है। ठीक है, क्योंकि यंग लोग ज़्यादातर एंटर कर जाते हैं, ज़्यादातर यंग लोग ही माइग्रेट होकर आते हैं। वो अपने साथ अगर फैमिली लेकर आते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये पूरा इफेक्ट हो जाता है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। तो सिटीज और टाउन्स की पॉपुलेशन इसी वजह से बढ़ती जा रही है। द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29%, ठीक है, से 31, देखो सीधे डबल हो गया। पॉपुलेशन इंक्रीज का जो रेट है वो डबल होता चला गया। एज कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। याद रखिएगा कि भारत वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री है। यंग कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग लोग रहते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं द एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड व्हाट ही और सी डी नीड्स बाई डज एंड सी एंड ही कैपेसिटी टू परफॉर्म। मतलब देखो, जब एज के बारे में सोचेंगे तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसके पास कैसी डिग्री है, वो इंसान किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। जब वो छोटा होगा तो उसको डायपर की ज़रूरत होगी, बिस्किट की ज़रूरत होगी। जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसको किताबों की, पेन पेंसिल की ज़रूरत होगी, शर्ट पैंट की, कपड़ों की ज़रूरत होगी। और थोड़ा बड़ा होगा तो उसे बाइक की ज़रूरत होगी, कार की ज़रूरत होगी, जॉब की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस वजह से उसकी नीड्स, उसकी कैपेसिटी, हर चीज़ मैटर करने लगती है। द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन फाउंड विद इन द चिल्ड्रेन। अब देखो, अगर कोई कितने बच्चे हैं, कितना वर्किंग एज है जो काम करता है, कितना एज ग्रुप है जो कि काम नहीं कर सकता है, और ये सब डिटर्मिनेंट हैं नोट करने वाले। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उस शहर में बुक्स अच्छी बिकेंगी, ठीक है, डाइपर्स बिकेंगे, पेन पेंसिल्स बिकेंगे, बिस्किट्स बिकेंगे, चॉकलेट्स बिकेंगी। लेकिन अगर वर्किंग एज है तो उसको क्या बिकेगा? सोच के कमेंट करो, हम नहीं बताएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो नेशंस को 3 भागों में बांटा जाता है। सिंपल है, चिल्ड्रेन, ठीक है, जो 15 साल से छोटे हैं, और ये दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, ये कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनको सिर्फ खाना भी चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, पढ़ाई चाहिए होती है और मेडिकल केयर चाहिए होती है, यानी दवाइयाँ चाहिए होती है। अब बात कर लो वर्किंग एज की, ये हमारा बेस है, इस यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कंट्री को, यही काम करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं। एंड बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि यही लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चे भी पैदा करते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ती है। ना तो चिल्ड्रन बच्चे पैदा कर सकते हैं और ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ खर्चा करवा सकते हैं आपका, और वो खर्चा कहाँ कहाँ करवा सकते हैं? फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर पे। लेकिन जब वो 15 साल से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी हो जाएंगे और बायोलॉजिकली भी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया होगा। चैप्टर एकदम आसान था, कुछ खास ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आप अच्छे से एंजॉय करते होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।